अपने बैंक का असली स्विफ्ट कोड पहचाने। दोस्तों इस वीडियो के थंबनेल पे इस तरह से आपने लिखा हुआ देख लिया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बैंक का सही स्विफ्ट कोड कैसे निकाल पाएंगे, मतलब जो आपकी बैंक का ही असली स्विफ्ट कोड होगा उसको कैसे निकाल पाएंगे, और या फिर कौन सा स्विफ्ट कोड आपकी बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करा सकता है, आपके अकाउंट में दे सकता है। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या फिर ब्लॉग लिख रहे हैं, आर्टिकल कोई भी लिख रहे हैं, और वहां से जो पेमेंट लेना होता है वो गूगल एडसेंस के जरिए आता है, और वहाँ गूगल एडसेंस में आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के साथ साथ आपको एक स्विफ्ट कोड मांगा जाता है, उसको BIC भी बोलते हैं। और वो स्विफ्ट कोड दोस्तों एग्जैक्ट आप अपनी बैंक का कैसे पता कर पाएंगे, वही दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फुल डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से स्विफ्ट कोड काम करता है और किस तरीके से इसको निकालना है। अपना जब एडसेंस में अकाउंट वगैरह ऐड करें तो आप अपना गलत स्विफ्ट कोड ना डाल दें। इसलिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं स्विफ्ट कोड के बारे में आपको कुछ अच्छी तरीके से थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद में मैं बताता हूँ स्विफ्ट कोड आपको कैसे अपनी बैंक का पता करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा मिल जाता है फाइंड टू स्विफ्ट कोड BIC कोड कंट्री वस लिस्ट। इस पेज पर आके ही आप अपना बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर पाएंगे, और यहाँ पर आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर सारे कंट्री की लिस्ट निकाल पाएंगे और आप अपने कंट्री का भी स्विफ्ट कोड देख पाएंगे, और आप जहाँ पे रहते हैं वहां पर उस लोकेशन का स्विफ्ट कोड देख सकते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर स्विफ्ट कोड के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हो फाइंड स्विफ्ट कोड यूजिंग द लिस्ट बेलो, इस तरीके से लिखा मिल जाता है, और यहाँ पर स्विफ्ट लिखा मिल जाता है। और स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड विड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये दोस्तों स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है, और इसको BIC नाम से भी काफी लोग जानते हैं। तो इसका BIC का फुल फॉर्म हो गया बिजनेस आइडेंटिफायर कोड्स, इस तरीके से। तो इसीलिए जब आप कहीं पे चेक करोगे तो वहां पर स्विफ्ट कोड BIC साथ साथ ही लिखा मिल जाता है, जहां पर आपको स्विफ्ट कोड लिखने की आवश्यकता होती है वहां पर। तो इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर देखते हो लिखा मिल जाता है स्विफ्ट कोड एक्सप्लेन। तो स्विफ्ट कोड के कुछ वर्ड होते हैं, वो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो लिखा मिल जाता है SBIN। तो दोस्तों ये बैंक कोड होता है, मतलब हर बैंक का अलग अलग ये बैंक कोड मिलेगा 4 डिजिट का। वो आपकी बैंक के ऊपर है, आपका कौन सा बैंक है वो उसके ऊपर है, और उसका क्या बैंक कोड है। और ये SBI का है इसलिए SBIN लिखा मिल जाता है। और नीचे देख सकते हो IN, तो ये कंट्री कोड होता है, तो इसीलिए दोस्तों ये IN लिखा मिल जाता है। और उसके बाद में BB लिखा मिल जाता है, ये लोकेशन कोड होता है। और उसके बाद में ये जो होता है 455 लिखा मिल रहा है, ये ब्रांच कोड होता है। ये दोस्तों हर बैंक का अलग अलग मिलेगा, और हर लोकेशन का ये सारी चीजें अलग अलग आपको मिलेंगी, ये सेम नहीं मिलेंगी। ये इसमें इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोस्तों जो कोड है ना, ये चेन्नई का है। माल्यापुर चेन्नई में जो SBI बैंक है ना, उसका ये स्विफ्ट कोड डायरेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है, और आपके में इस पेज पर कोई दूसरा भी कोड शो कर रहा होगा। तो आप ये मत सोचना कि आपके में कोई दूसरा शो कर रहा था। ये एग्जांपल इस साइड पे जैसे ही मैं आया यहाँ पर ये शो कर रहा था, और इसलिए मैंने सोचा आपको ये चीज़ समझा दूं, बता दूं, ताकि ये सारी कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाए। तो ये सारी चीज़ समझ जाएंगे तो स्विफ्ट कोड की आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी समझा रहा हूँ, और आगे अभी ये प्रूफ भी मैं करके दिखाऊंगा। तो इसके नीचे स्क्रॉल करके मैं आता हूँ। स्क्रॉल करके आने के बाद इधर नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों देखते हो सारी कंट्री मिल रही है। जिस कंट्री का आप स्विफ्ट कोड जानना चाहते हैं उस कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। पहले ही बता चुका हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्क्रॉल और करते जाएंगे, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ इंडिया। तो यहाँ पर देखते हो लिखा मिल जाता है इंडिया। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा मिल जाता है इंडिया स्विफ्ट कोड। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऐड आएगा, इसको कट कर देना होगा। मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ से कट कर दिया, और कट करने के बाद दोस्तों देखते हो डायरेक्ट ये दूसरे पेज पर पहुँच चुका है। सेलेक्ट योर बैंक हेयर लिख के आ रहा है। तो इंडिया पहले से ही सेलेक्ट हो चुका है, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर सेलेक्ट योर बैंक हेयर लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर मैंने क्लिक किया, और ये सारी अब बैंकें आ चुकी हैं। जो भी मतलब बैंक का आप स्विफ्ट कोड पता करना चाहते हैं वो पता कर सकते हैं। तो यहाँ से जाना होगा, आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा। तो मैं HDFC का जानना चाहता हूँ। तो देखते हो यहाँ पर HDFC लिमिटेड लिखा मिल जाता है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया।
इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज दोबारा से देख सकते हो रिलोड हो चुका है और यहाँ पर अब लिख के आ चुका है नीचे सेलेक्ट योर बैंक हेयर। तो इस तरीके से लिख के आ चुका है और फिर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हो मैंने उस पर क्लिक किया और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सारी बैंकें आ चुकी हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, इस तरीके से सारी बैंकें आ चुकी हैं। ये दोस्तों इतनी ही बैंकें मिल रही हैं और इनका स्विफ्ट कोड है। और मैं बता दूं, हर बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। जो आपके स्टेट में मेन बैंक होगी, मेन ब्रांच होगी, उसी का स्विफ्ट कोड होगा। तो आप काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ का स्विफ्ट कोड फिर क्या, कौन सा मुझे लिखना होगा। तो टेंशन मत लीजिए, वो भी दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा कि वहां पर आपको कौन सा स्विफ्ट कोड लिखना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी बैंक हैं और इसमें से इस स्टेट में से अगर आप हो तो अपने स्टेट का कोई सा भी स्विफ्ट कोड आप डाल सकते हो। और अगर आपके स्टेट का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप अपने मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड वहां पर लिख सकते हो। और मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड आपको कैसे पता करना है, अब वो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ। मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड पता करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्रोम पे जाना है। तो मैं चलिए क्रोम पे चलता हूँ। क्रोम पे आएंगे और क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे HDFC बैंक स्विफ्ट कोड, HDFC बैंक स्विफ्ट कोड, ये लिख के आ चुका है। इस पर ही टिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हो HDFC बैंक स्विफ्ट कोड हमने लिखा। तो दोस्तों ये स्विफ्ट कोड आ चुका है और ये स्विफ्ट कोड है ना मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है। और आप किसी भी बैंक का सर्च करेंगे तो आपको मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस लिस्ट में पता कर लेना है आपके एरिया का स्विफ्ट कोड है या नहीं है। और अगर नहीं है तो यहाँ से आप अपनी मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मेन ब्रांच जो है ना बैंक कहाँ है वो मैं पहले दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इसके यहाँ नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हो लिखा मिल जाता है HDFC लिमिटेड और इसके बाद में स्विफ्ट कोड, फिर एड्रेस लिखा मिल जाता है सेनापति बापत मार्ग। ये है ना HDFC का मेन ब्रांच है इंडिया का। और अब मैं वहाँ से भी एक बार दिखा देता हूँ और इस वाले पेज पे आके और यहाँ पर मैं करता हूँ सेलेक्ट योर बैंक हेयर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुंबई क्लिक करता हूँ क्योंकि मुंबई में दिख रहा था। और मुंबई पे क्लिक करने के बाद अब सेलेक्ट योर बैंक हेयर फिर से लिख के आया नीचे वाले। अब देखते हो मुंबई में जितनी बैंकें स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करा रही हैं वो सारी बैंकें यहाँ से दिख जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ HDFC, दोस्तों ये नीचे वाला सबसे मैं क्लिक करता हूँ। नीचे वाला क्लिक किया। नीचे वाला क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सेनापति बापत मार्ग दोस्तों देखते हो। तो यही देखते हो स्विफ्ट कोड सेम है। और इसमें क्या है कि यहाँ पर मैंने बताया था HDFC, ये दोस्तों बैंक कोड हो गया और फिर IN ये इंडिया कोड हो गया और उसके बाद में ये BB भी लिखा है, ये लोकेशन कोड हो गया। और ब्रांच कोड यहाँ पर नहीं दिया गया है, सिर्फ गूगल पे दिया गया है क्योंकि ये कहीं से भी यूज कर सकते हो इस स्विफ्ट कोड को। और आप अपने स्टेट का स्विफ्ट कोड सर्च करोगे तो आपको पूरा स्विफ्ट कोड मिलेगा। और ये मैंने मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड दिखाया था आपको समझाने के लिए। लोकेशन कोड के सामने यहाँ पर देख सकते हो गूगल पे यहाँ पर सर्च किया था तो वहाँ पर ट्रिपल ये X लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये कहीं से भी इंडिया से कहीं से भी हो इसको यूज कर सकते हो। अगर HDFC में आपका बैंक अकाउंट है और आपकी शहर का यानी कि आपके राज्य का स्टेट का स्विफ्ट कोड नहीं मिला है तो आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से सारे बैंक का आप स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए आपके स्टेट में आपकी बैंक है ना स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करा रही है, दे रही है या नहीं दे रही है। और अगर नहीं मिल रहा है तो गूगल पे सर्च करके आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों स्विफ्ट कोड आप मेन ब्रांच का यूज करना। और मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर बाय चांस आपका कोई भी पेमेंट फंस रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जहां पर आपका अकाउंट होगा वो सीधे मेन ब्रांच को कांटेक्ट करके आपका पता कर लेंगे कि पेमेंट होल्ड है, कहाँ पे नहीं है। मेन ब्रांच से हर एक ब्रांच कनेक्ट होती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि स्विफ्ट कोड कभी भी डालना तो आप अपना मेन ब्रांच का ही स्विफ्ट कोड डालना और पहले आप पता कर लेना कि आपके स्टेट में है स्विफ्ट कोड या नहीं। आप मैनेजर से पता कर लेना और मैनेजर से नहीं पता कर पाएंगे तो उसके लिए तो मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया। इस तरीके से बहुत आसानी से अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।